मार्का-ए हक स्पेशल मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को मार्का-ए हक की पहली एनिवर्सरी मुबारक हो। ये वो दिन था जिस दिन दुश्मन ने चाहा कि वो किसी तरीके से अपने झंडे गाड़ ले, बहादुरी के अपनी हेजेमनी कायम कर ले पूरे पाकिस्तान के अंदर, लेकिन पाकिस्तान की अफवाज वाकई में बुनियानुम मरसूस बन गई। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत और पाकिस्तान की अवाम जो कि बेसिक एलिमेंट है बुनियानुम मरसूस का, वो ऐसे यकजा हुए कि वो तमाम अज़ाइम जो दुश्मन के थे वो चकनाचूर हो गए। दुश्मन ने सोचा था कि हम अंदरूनी इख्तलाफात को मद्देनज़र रखते हुए अपने दुश्मन के सामने यकजा नहीं होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसलिए क्योंकि पाकिस्तानी कौम नो मैटर व्हाट एक परचम के साए तले एक है, वाकई में एक है। ये हमने प्रूव किया। और उसके बाद जो 10 मई 2025 के बाद से लेकर अब तक का पाकिस्तान है, उस पाकिस्तान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो पाकिस्तान एक ज़्यादा कॉन्फिडेंट पाकिस्तान है। वो पाकिस्तान इस बात का अज़्म रखता है कि पाकिस्तान को अस्करी ही नहीं, सफारती सतह के ऊपर भी हमने मार्कों से हमकिनार करते रहना है। इस बात का भी अंदाज़ा हो गया कि चाहे कोई आम शहरी हो या ख़ास शहरी हो, वो तमाम जो हैं अपना अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं। क्योंकि 10 मई तक और उसके बाद तक और अब तक जो पाकिस्तानी अवाम ने सोशल मीडिया के ज़रिए अपना किरदार अदा किया, वो एक अलग ही मिसाल है। यानी इंडियन सोच रहे थे कि हमारे यहाँ कोई खौफ और डर का कोई माहौल है, लेकिन यहाँ हमारे नौजवान जो है वो सड़कों पे भी निकले हुए थे, वो मीम्स भी बना रहे थे और इंडिया का मजाक भी उड़ा रहे थे। और फिर आपको याद होगा कि इस बेबसी में नरेंद्र मोदी ने बोला कि पाकिस्तान ने तो भारत पर ही हमला कर डाला। ये जो पाकिस्तान ने तो भारत पे ही हमला कर डाला, इसके अंदर बड़ी बेबसी नजर आई थी। और यहाँ हम लोग जो है बड़े वाज़े तौर पर उस अज़म से खड़े थे कि आए ज़रा अब भी अगर सोचते हैं तो फिर अब भी आपको उसी तरह का जवाब मिलेगा जैसा पिछले साल मिला था। इससे पहले ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के अंदर आपको जवाब मिला, 65 के अंदर जवाब मिला। अब इन तमाम सूरत हाल के बाद भी अगर कोई बेवकूफ़ाना थॉट प्रोसेस का की लीडरशिप हो तो उसका कोई इलाज नहीं है अल्टीमेटली। पिछले साल हमने मार्का-ए हक दिखाया और अब मार्का-ए सिफारत हो रहा है, और वो मार्का-ए सिफारत भी पाकिस्तान के मार्का-ए हक की एक्सटेंशन है। यही चीज़ जो है वो ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस से लेकर अब तक के पाकिस्तान की ऊपर की ट्रेजेक्ट्री को वाकई में उसके ऊपर स्टैंप लगाती है। आज 2 बड़ी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए। एक पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पे इवेंट जहां अल्लाह ताला ने अब्रे रहमत भी बरसाया और ये इस बात पर स्टैंप लगा दिया कि जो रहमत की बरसात है या जो रहमत है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, वो पाकिस्तान के साथ है वाकई में। और वहाँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बुनियानुम मरसूस के बारे में क्या फरमाया, ज़रा वो सुनो। बिलाशुबा ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस सिर्फ तारीखी अस्करी कामयाबी ही नहीं, ये हमारी कौमी गैरत, असूलों और खुददारी की ताबनाक फतह भी है। आज मैं 10 मई को यौम मार्का-ए हक के नाम से मंसूब करने का ऐलान करता हूँ, जिसे हर साल तातील के बगैर पुरजोश और इंतहाई जज्बे से मनाया जाएगा। और इससे पहले फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने, CDF ने ये कहा कि अवाम और जो फौज है उनके लिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। मार्का-ए हक वो समथिंग जहां पता चला कि फोर्स पाकिस्तान इज अ फोर्स टू रेकन विद। सुने जरा CDF ने क्या कहा। मार्का-ए हक ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में अल्लाह ताला की रज़ा से पाकिस्तान, इसकी अवाम और फ़ौज पाकिस्तान को एक बेमिसाल कामयाबी मिली। दुश्मन ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और जोग्राफियाई हदूद की खिलाफ वर्जी करके हमारे कौमी अज़्म वक़ार को आजमाने की नाकाम कोशिश की, जिसका मुंह तोड़ जवाब पूरी कौमी वहदत और अस्करी क़ुव्वत से दिया गया। हमारे दुश्मन ये जान लें, पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा किसी भी मुहिम जोई की कोशिश की गई तो इस बार जंग के असरात महदूद नहीं बल्कि इंतहाई वसी, खतरनाक, दूर रस और तकलीफदेह होंगे। अब मसला ये है कि दुश्मन को ये समझ नहीं आई कि हम लोग कितने तैयार बैठे हैं। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लीडरशिप जो है वो आने वाले वक्तों की जंगें, अब की जंगें और इससे माजी की जंगें, माजी की जंगों से सीखते हुए अब की जंगें और अब की जंगों को देखते हुए आने वाली जंगों के लिए स्ट्रेटेजिकली तैयार बैठी हैं। यही वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज था जिसने भारत को अचंभे में डाल दिया। और रिवायती जंगों का वक्त नहीं है, अब जो है वो रिवायती जंगें माजी का कारीना रह गई हैं। यही बोला फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने। सुने सर।
रवायती जंगें माजी का करीना बन चुकी हैं। असर हाजिर और मुस्तकबिल की जंगें मल्टी डोमेन ऑपरेशंस पर मुश्तमिल होंगी, जिसमें जदीद टेक्नोलॉजी बशमूल साइबर एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ड्रोन्स, लॉन्ग रेंज वेक्टर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अहम तरीन किरदार अदा करेंगे। रवायती जंग के महाज पर हजीमत उठाने के बाद हिंदुस्तान ने अपनी फरसूदा रियासती दहशतगर्दी और इसकी सरपरस्ती की हिकमत अमली को बतदरीज तक़वियत दी है। वो जान चुका है कि पाकिस्तान को रवायती मैदान जंग में शिकस्त देना नामुमकिन है, चुनाचे उसने एक बार फिर दहशतगर्दी की घिनौनी रविश का सहारा लिया। ये दहशतगर्दी न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि अफगानिस्तान की सरजमीन से भी जारी है। पाकिस्तान की कोई भी दास्तान कश्मीर के बगैर अधूरी है। हम हर महाज पर कश्मीरी अवाम के हक खुद इरादियत के लिए आवाज बुलंद करते रहेंगे और कश्मीरी अवाम की सियासी, सफारती और इखलाकी पुष्पनाई जारी रखेंगे। और फिर कैसा हो सकता है कि मार्का हक की बात की जाए और हम एयरफोर्स की बात ना की जाए। मुझे याद है आज भी पिछले साल हम बैठे हुए थे और एक के बाद एक जहाज गिरने की खबरें आना शुरू हुई और हमारे लिए अनबिलीवेबल सी सिचुएशन हो गई थी कि अल्लाह सुब्हानो व तआला की तरफ से कैसा खास करम हुआ है कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 और उसके बाद ये तादाद बढ़ के 8 तक पहुंच गई। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि 11 तक पहुंच गई है, लेकिन हम अभी भी 8 पे बरकरार हैं। वो इतने सारे जहाज गिर गए और उसके बाद फिर आपको पता है उस दिन से लेकर आज तक भारत अभी भी बौखलाहट के अंदर अपने काफ़ी जहाज गिरा चुका है। तो एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर ने भी उन्होंने भी यही बात फरमाई कि एयरफोर्स की कामयाबी किस तरह की थी, सुने ज़रा। Operational Mark-e-Haq has great significance in the history of Pakistan Air Force, as indeed our country. 7th May 2025, when enemy decided to launch its massive attack, Pakistan Air Force fought aggressively, denying enemy the opportunity to enter into our airspace. This devastating blow shocked the enemy. This victory also reflects great credit on the firm resolve of our national leadership, alongside well-executed tri-service synergy under full support of Field Marshal Sayyid Asim Munir. If our sovereignty is challenged, ever engaged, I assured that Pakistan Air Force will always remain a symbol of pride for this great nation. But remember, पाकिस्तानी एक आजिज कौम है। हम ये यकीन रखते हैं और ये यकीन कामिल है हमें कि ये जो कामयाबी है ये अल्लाह सुब्हानो व तआला की ख़ास नेमत है और ये ख़ास नेमत जो है इसको हम फॉर ग्रांटेड नहीं लेते। हमें इससे बेहतर और इससे बेहतर होना है। बट वतु इज़्ज़ु मन तशाउ वतु ज़िल्लु मन तशाउ, और यही सूरत हाल हम लोगों ने देखी